जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है और क्लास 10th के रिजल्ट के साथ साथ बहुत सारी खुशियां भी आई है। कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिनमें से कुछ नाम हैं जो अभी मैं नहीं बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा उन बच्चों को यहाँ पे लाया जाए और उनके साथ कुछ बातें की जाए, जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाया या फिर जो उन्होंने तरीके अपनाए, किस तरह से उन्होंने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए, इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें ताकि आपको उससे फायदा मिले। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उन बच्चों से बात करके यहां तक लाऊं और आपके सामने कुछ उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है इसमें समय लगे, बट मैं एज सुन एज मैं कोशिश कर रहा हूं। उन बच्चों से बात भी हुई है और बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं। माइंड 100 आउट ऑफ 97 है, 98 है, 95 है, 92 है, ऑलमोस्ट 90 से ऊपर ऊपर लाया। और सोशल साइंस में स्पेशली कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके साइंस में 99 है, मैथ में 99 है, तो ओवरऑल उनका डेवलपमेंट हो गया है क्योंकि हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट और उनका भी डेवलपमेंट हुआ है। तो कोशिश करेंगे उन बच्चों से बात करने का। कुछ समय लगेगा, जैसे समय मिलता है उन बच्चों को। अभी खुशियों में व्यस्त हैं, अभी मिठाइयां खा रहे हैं। थोड़े समय के बाद हम लोग उनसे बात करेंगे और बात करने के बाद मैं उनकी वीडियो अपलोड करूंगा। तो जरूर देखिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा इस चैनल को भी और कोशिश कीजिएगा कि जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ टॉपिक बाय टॉपिक में पढ़ाते चल रहा हूं। आने वाले समय में इसी चीजों को कि किस तरह के बोर्ड के एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करें, खास करके सोशल साइंस में। बाकी और भी सब्जेक्ट के टीचर्स आएंगे हमारे पास कुछ समय के बाद, क्योंकि अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। कुछ समय लगेगा, समय लगता है किसी भी चीज में, तो कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड किया जाए। अब आगे इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो समझते हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। अदर गोल्स क्या होना चाहिए इनकम के अलावा, ठीक है। इनकम यानी पैसा। तो पैसा सब कुछ तो होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। समझना इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं। ओनली इनकम इज नॉट डेवलपमेंट। अगर सिर्फ आपने पैसा कमा लिया है तो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही आपका डेवलपमेंट है, ये नहीं हो सकता है। कारण उसका समझिएगा कि पैसे से आप क्या क्या खरीद सकते हैं। मानते हैं कि पैसे से आप लग्जरी, मटेरियलिस्टिक थिंग, फिजिकल थिंग, सारी चीजें आप अवेलेबल करवा लेंगे, लेकिन एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हो आप। एक अच्छा रिलेशन नहीं खरीद सकते हो आप, जो कहीं ना कहीं आप उस पर ट्रस्ट करें, वो आपके लिए हमेशा स्टैंड ले सके। एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन नहीं खरीद सकते, एक बेहतर दोस्त नहीं खरीद सकते। तो ये सब चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये आपका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट गोल होता भी नहीं है, लेकिन पैसा ही सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट गोल नहीं होता है। इसी बात को हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। Besides seeking more income, people also seeking things like equal treatment, freedom, security, respect for others. ठीक है। सिर्फ इनकम के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं, तो इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कहीं पे स्टैंड लेता हूं या फिर आप कहीं हैं, तो हर जगह विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ इक्वल यानी कि एक समान व्यवहार किया जाए, ठीक है ना। फ्रीडम, स्वतंत्रता सबसे प्यारी चीज है इंसान को। इंसान की अगर स्वतंत्रता, लिबर्टी छीन ली जाए ना, तो इंसान बगावत उतर जाता है। तो फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा सिक्योरिटी, सुरक्षा। सुरक्षा एक और पहलू है जिसे आप डेवलपमेंट गोल मान सकते हैं। रिस्पेक्ट फॉर अदर, हर किसी की डिग्निटी है, हर किसी का आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, उसकी रिस्पेक्ट करना। तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ इनकम यानी कि इनकम के अलावा अगर आप देखेंगे तो इक्वल ट्रीटमेंट, एक समान व्यवहार, इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, डिग्निटी जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। इक्वालिटी होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए एंड डिग्निटी, EFSD। ये चारों चीजें भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट गोल में शामिल होते हैं। सम केसेस दिस मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन मोर इनकम or more consumption because material goods are not all that you need to live. इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कई बार तो पैसा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है या कंजम्पशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जैसे कि जो मटेरियलिस्टिक गुड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में। इससे भी बेहतर कई चीजें होती हैं जिसे हमें जरूरत होता है। समटाइम्स, कई बार आपने सुना होगा, देखिए पैसे की कहीं कमी नहीं है, ठीक है। कमी है कई जगह पे, बट मान लीजिए जो प्रॉस्पर सोसाइटी है, प्रॉस्पर क्लास है, वहां पे कोई पैसे की कमी नहीं है, फिर भी रिश्ते नहीं निभा पाते हैं, टूट जाता है रिश्ता। ठीक, क्या गिफ्ट देने की उनके पास पैसे की कमी है? दे सकते हैं, बहुत ज्यादा दे सकते हैं, बट स्टिल उनका रिलेशन नहीं अच्छा रह पाता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जहां पे आप इन मटेरियलिस्टिक गुड्स को छोड़ करके भी आपको जीने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आप कभी भी किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते जहां पॉल्यूशन से भरा हुआ है, स्मोक ही स्मोक है, डिजीज ही डिजीज है। इन्फेक्शियस फ्री आप इन्वायरमेंट नहीं ढूंढ सकते हैं, पैसे से आप नहीं खरीद सकते हैं, ढूंढ सकते हैं लेकिन पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। सपोज दैट जब कोरोना आया था तो कोरोना में आप मुझे ऐसा नहीं कह सकते कि पैसे लेकर के मुझे मत होना, कोरोना है तो वायरस सबको होगा, इन्फेक्ट सबको करेगा, तो वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो समटाइम्स क्या होता है, ये मटेरियल गुड्स इनफ नहीं होता है, यानी कि कभी ना कभी हमें जीने के लिए इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। मनी और मटेरियल थिंग दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर विद आवर लाइफ डिपेंड, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। ठीक है, सपोज दैट पैसा है आपके पास, आपने मटेरियलिस्टिक थिंग, लग्जरी थिंग जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपने खरीद लिया, लेकिन स्टिल इसके अलावा भी ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। जैसा कि पहला लाइन मैंने आपको बताया, पहला स्टेटमेंट, उसी के बेस पे ये भी लाइन है। ये क्या कह रहा है कि पैसे के अलावा, जैसे आप पैसे से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने आपको स्टेबल करने के लिए, यानी अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीने के लिए आप जैसे भी जो सुविधाएं चाहे वो पैसे से आप खरीद सकते हैं। इनफ पैसा है आपके पास तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन हमेशा आप उस पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग। अब ऐसे कौन कौन से चीजें हो सकती हैं? इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन बी मेजर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है ये लाइन, कि हमेशा ये कंक्लूड करना कि जिसे चीज आप मेजर नहीं कर सकते, जिसे आप नाप नहीं सकते, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज दैट कि आप फ्रेंडशिप को किस क्वांटिटी में नापेंगे? अगर मान लीजिए आपके बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे से दोस्त हैं, उसे आप कौन सी क्वांटिटी, कौन सा ऐसा यूनिट में मेजर कीजिएगा कि कितने किलो की फ्रेंडशिप है आपकी, या कितने सेंटीमीटर की फ्रेंडशिप है आपकी? जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं होता कि इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, वो भी आपका डेवलपमेंट गोल हो सकता है। सपोज दैट जैसे आपका दोस्त होता है, फ्रेंड्स इन योर लाइफ, ठीक है, आप हर एक बात, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, आपके साथ कुछ होता है जो आप अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते, वो अपने फ्रेंड्स से शेयर कर पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके साथ जो आपकी बॉन्डिंग है वो बहुत बेहतर है। आपने उसे पैसा देकर के नहीं खरीदा है। अगर आप पैसा देकर के दोस्त बनाने चलोगे तो शायद वो दोस्त पैसे का हो, मतलब का हो। यानी कि फ्रेंड्स इन योर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसे मेजर नहीं किया जाता है। मेजर यानी कि नाप नहीं सकते हो कितनी सेंटीमीटर या कितने किलो की दोस्ती है आपकी। ठीक है, जॉब हो गया, जैसे जॉब में बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो बहुत जगह पे प्रमोशन उनके होते हैं जो खास होते हैं लोग, खास करके बॉस। एक कहावत कही जाती है ना कि अगर देखना है कि कौन लोग ज्यादा करीब हैं या कौन चाटुकार हैं, तो उन्हें बॉस के तलवे में जहर लगा दिया जाए तो पता चल जाएगा। तो वैसा ही प्रमोशन सिर्फ उनकी होती है, अप्रेजल सिर्फ उनको मिलता है जो खास होते हैं उनके लोग, ठीक ना, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं चमचे। ठीक, तो इन सभी तरह के लोगों को क्या होता है, अप्रेजल और प्रमोशन वगैरह भी मिलता रहता है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल। अभी जैसे जॉब का एग्जांपल ले रहे थे, तो जॉब के एग्जांपल में आप ये समझ सकते हैं कि फीमेल भी काम करती है, मेल भी काम करते हैं। यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलता है कई जगह पे, सभी जगह नहीं लेकिन कई जगहों पे देखने को मिलता है। अब इसमें प्रमोशन मेल को मिल जाता है, फीमेल को नहीं मिलता है, कई बार फीमेल को मिल जाता है, मेल को नहीं मिलता, तो ओवरऑल डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है, जिसके कारण उन्हें भी लगता है कि यहाँ पे हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। समटाइम्स वेजेस की अगर बात करें तो महिलाओं का वेजेस यानी कि फीमेल जो काम कर रही है वहां पे उनका वेजेस कम होता है। ओवरऑल फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स गोल। मिक्स गोल मींस उन सभी चीजों को जो हम पैसे के अलावा मेजर नहीं करते हैं, यानी फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इक्वालिटी हो गया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उस वहां इन्वायरमेंट हो गया, या फिर आप कह सकते हैं डिग्निटी, जो आत्मसम्मान है वहां पे, तो वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होती हैं मिक्स गोल्स में। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि इनकम के अलावा कौन कौन से ऐसे गोल होते हैं? द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट द बेटर इनकम, सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बढ़िया इनकम ही नहीं, बल्कि ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। जीवन में बहुत ऐसी चीजें हैं जो इनकम के अलावा भी बहुत मायने रखती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ। अगर आप हेल्थ के ऊपर नहीं ध्यान देते हैं, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं, तब भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपका हेल्थ भी एक बहुत बढ़िया गोल होना चाहिए।
जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेंटली, फिजिकली एंड इकोनॉमिकली, आप तीनों पर्सपेक्टिव में, तीनों एस्पेक्ट में अपने आप को जब मेजर करते हैं तो वो आपका प्रॉपर डेवलपमेंट गोल होगा। तो आपका क्या डेवलपमेंट गोल होगा ये बताना आपका काम है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल आपका मार्क्स लाना डेवलपमेंट गोल हो सकता है, अच्छे मार्क्स से पास होना डेवलपमेंट गोल हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी और डेवलपमेंट गोल होंगे आपके। तो ओवरऑल इस टॉपिक से आपको क्या पता चलता है कि डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इनकम नहीं है, अदर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि सिक्योरिटी, फ्रीडम, डिग्निटी, इक्वालिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ओवरऑल ये टॉपिक आपका यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।